राधे राधे। जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सतयुग के दौरान आध्यात्मिक गतिविधियों को भौतिक इच्छाओं पर वरीयता दी जाती थी। सतयुग पहला युग है और ब्रह्मांडीय चक्र की शुरुआत का प्रतीक है। यह एक ऐसा युग है जो सत्य, सदाचार और नैतिक ईमानदारी की विशेषता है। सतयुग में लोग अपनी आध्यात्मिक प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंध की गहरी समझ के साथ धर्मी जीवन जीते हैं। जय माता की। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। सबसे पहले आप लोगों से एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, आज हम फिर से एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। कथा है सतयुग की। सतयुग, जब सतयुग का समय था तो उस समय धर्म और चरित्र की पवित्रता, वीरता, साहस और कर्तव्य निष्ठता, ईमानदारी, बहुत सारी जो भी जिस तरह की विशेषताएं थी सतयुग में, सब अत्यधिक पुण्यदायी थीं। अब हम आज आपको सतयुग की एक ऐसी सती माता की कथा सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने पति को बचाने के लिए सूर्य देवता को भी उदय होने से रोक दिया था। ऐसी ही सती देवी थी कौशिकी। जी हाँ, आज हम सती माता कौशिकी की कथा आपको सुनाने वाले हैं। कौन थी पतिव्रता देवी कौशिकी जिन्होंने अपने पति के लिए सूर्य देवता की गति को रोक दिया था? चलिए प्रारंभ करते हैं कथा। तो सबसे पहले गणेश जी की जय बोलते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए सती माता कौशिकी की जय। बोलिए माँ जगत जननी आदि शक्ति की जय। पद्म पुराण में पतिव्रता देवी कौशिकी की कथा का वर्णन विस्तार से किया गया है। देवी कौशिकी एक ऐसी नारी थी जिनके प्रताप के आगे देवताओं को भी झुकना पड़ा। उनके श्राप से सूर्य की गति रुक गई। जिस सूर्य के आगे किसी भी देवी देवता का तेज फीका पड़ जाए, उस सूर्य का तेज एक स्त्री के सामने मंद पड़ गया। उन्होंने कोढ़ से ग्रसित अपने पति की सेवा में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया और सदैव उनकी आज्ञा का पालन किया। लेकिन जब कौशिकी देवी के पति को मांडव ऋषि का श्राप लगा तो उन्होंने यमराज को भी धर्म संकट में डाल दिया और सूर्य देवता को उदय होने से रोक दिया। आइए कथा को जानते हैं विस्तार से। प्रतिष्ठानपुर नगर में कौशिक नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो कोढ़ से पीड़ित था। कौशिक के सभी रिश्तेदार उसे छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी पत्नी कौशिकी जीवन भर उनकी सेवा में लगी रही। एक रात कौशिकी अपने पति को कंधे पर उठाकर कहीं जा रही थी। रास्ते में मांडव ऋषि अपने शूल पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। ऐसे में अंधेरे की वजह से कौशिकी मांडव ऋषि को देख नहीं पाई, जिसकी वजह से कौशिक का पैर ऋषि के शूल से टकरा गया। कौशिकी ने ऋषि से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, ऋषि देव, हमसे भूल हो गई, कृपया हमें क्षमा करें। लेकिन तपस्या भंग होने के कारण से ऋषि मांडव को क्रोध आया और उन्होंने देवी कौशिकी को श्राप दे दिया कि सूर्योदय होते ही तुम विधवा हो जाओगी। ऋषि के श्राप के बाद अपने पति को लेकर जैसे तैसे वह घर पहुंची। सूर्योदय होने में कुछ ही समय बाकी था। ऐसे में कौशिकी राजा के दरबार पहुंची, लेकिन राजा उस वक्त आराम कर रहे थे। ऐसे में राजा के पहरेदार ने उन्हें अगले दिन आने को कहा, जिसके बाद कौशिकी राजगुरु के पास गई। जब कौशिकी ने राजगुरु को सारी बात बताई,
तब उन्होंने कहा, इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो मांडव ऋषि के श्राप को निष्फल कर सके। उन्होंने कहा, उनका श्राप अटल है, उन्होंने जो बोला वह होकर रहेगा। उधर यमराज भी इस धर्म संकट में फंस गए, क्योंकि विधि के अनुसार कौशिक के प्राण लेने का समय अभी नहीं हुआ था। लेकिन अगर वे प्राण न लेते तो मांडव ऋषि का श्राप विफल हो जाता। ऐसे में एक ऋषि का वचन अगर मिथ्या हो गया तो यज्ञ नहीं होगा। यज्ञ न होने का अर्थ है भगवान की पूजा और भक्ति का न होना। नारद मुनि ने यमराज को यह समझाते हुए कहा कि मांडव ऋषि के श्राप का आदर करते हुए आपको सूर्योदय तक कौशिक के प्राण हर लेने चाहिए। कौशिकी रोते हुए माँ के दरबार में पहुँचती हैं और देवी माँ से विनती करने लगती हैं। वह देवी माँ की प्रतिमा के आगे रोते हुए कहती हैं कि हे माँ, अब मैं हार चुकी हूँ, थक गई हूँ। लोगों के सामने विनती करके मुझ निर्दोष को श्राप मिला है। तभी आकाशवाणी होती है कि जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं करते उनकी रक्षा कोई नहीं करता। तुम इतनी कमज़ोर नहीं हो क्योंकि तुम सती हो, कोई अबला नहीं, तुम नारी शक्ति हो। ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए इस जीवन का तुमने सदुपयोग किया है, इसलिए तुम अब एक शक्ति बन गई हो। जो तुम चाहो वो हो सकता है। तभी कौशिकी कहती हैं, क्या मेरे कहने पर सूर्योदय भी नहीं होगा? जवाब मिलता है, हाँ, अगर तुम चाहो तो सूर्योदय कभी नहीं होगा। यह सुन कौशिकी प्रसन्न हो जाती हैं और अपने पति के पास चली जाती हैं। कौशिकी जब घर पहुंचती हैं तो उसे वहां यमराज दिखाई देते हैं। वह सूर्योदय का होने का इंतजार कर रहे थे ताकि ऋषि मांडव के श्राप को पूरा कर सके। ऐसे में कौशिकी ने कमंडल से जल लेकर 8 दिशाओं और सभी भगवान और प्रकृति को साक्षी मानकर कहती हैं, यदि वो सती हैं, उनमें थोड़ी भी सतीत्व है तो सूर्य कभी उदय ना हो। कौशिकी के इतना कहते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। आसमान में बिजलियां चमकने लगीं, हर तरफ हाहाकार मच गया, धरती हिलने लगी, इंद्र का आसन डोलने लगा। सारे दैत्य, दानव, ऋषि, मुनि, देवी देवता भयभीत हो गए। सूर्योदय नहीं हुआ। सभी देवी देवता और यमराज त्रिदेव के पास पहुँचे। यमराज ने कहा, प्रभु, सूर्योदय न होने की वजह से उनका सारा लेखा जोखा बिगड़ गया है। समय का ज्ञान न होने की वजह से तीनों लोकों का काम रुक गया है। जिन्हें प्राण त्यागना था और जिन आत्माओं को जन्म लेना था वो जन्म ही नहीं ले पा रहे हैं। हमें इस संकट से बचाइए। ब्रह्मा जी जब कौशिकी के पास पहुँचे तो वे भी कौशिकी की मांग को पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी भी मांडव ऋषि के श्राप का अनादर नहीं कर सकते थे। तब भगवान विष्णु समझ गए कि सती के श्राप को निष्फल कर पाना किसी के बस में नहीं है। एक सती के श्राप को केवल एक सती ही खत्म कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने देवताओं को महर्षि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया के पास जाने को कहा। सभी देवता माता अनुसुईया से मिले और उन्हें सारी व्यथा बताई। उन्होंने देवी से आग्रह किया कि उनके जैसी एक और सती है जिन्होंने सूर्य देवता को निकलने से रोक दिया है। इस संसार में केवल आप ही हैं जो उन्हें अपना श्राप वापस लेने के लिए मना सकती हैं। यही एक रास्ता है जिससे इस संसार को बचाया जा सकता है। देवी अनुसुईया कौशिकी के पास पहुंची और उनसे श्राप वापस लेने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि वे कौशिक के मृत्यु के बाद भी यमराज से उसे वापस ले आएंगी, पल भर में उसे जीवित कर देंगी। तुम सूर्योदय होने दो। कौशिकी बात मानकर श्राप वापस ले लेती हैं, जिसके बाद सूर्योदय हो जाता है। सूर्योदय होते ही जब यमराज पुनः प्राण लेने के लिए आए तो देवी अनुसुईया ने उन्हें रोका और कहा कि आज के दिन कौशिक के प्राण हरण नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी मृत्यु का समय अभी नहीं है। तब यमराज ने कहा, देवी, ऋषि के श्राप की वजह से कौशिक का प्राण हरण करना होगा,
अन्यथा ऋषि का श्राप मिथ्या हो जाएगा। ऐसे में देवी अनुसुईया ने यमराज से कहा कि वे अपने सतीत्व के बल से उन्हें मांडव ऋषि के श्राप बंधन से मुक्त कर रही हैं, जिससे अंततः कौशिक के प्राण बच जाएंगे। और उन्होंने कौशिकी को दिया हुआ अपना वचन पूरा किया। कौशिक के प्राण बचाकर उन्होंने कौशिक को देवी कौशिकी को सौंप दिया। यहीं पर देवी सती कौशिकी की कथा समाप्त होती है। बोलिए सती अनुसुईया की जय, बोलिए सती कौशिकी की जय। तो कितनी सुंदर कथा थी देवी सती कौशिकी की। सतयुग, मैं तो ये सोचती हूँ कि सतयुग कितना सुंदर युग रहा होगा, जिसमें इतनी महान, इतनी तपस्विनी सती माताएं थीं। कभी कभी मन करता है कि क्या हम थे उस समय में, और बहुत ही मतलब अलग ही एक भाव आता है मन के अंदर से। मेरे के मन के अंदर तो एक अलग एहसास, एक अलग भाव आ रहा है। तो कहानी यहाँ पर समाप्त हो गई है। हो सकता है जैसा मैं महसूस कर रही हूँ वैसा ही आप लोग भी महसूस करें। अगर किसी को कहानी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। आज की वीडियो अब यहीं पर समाप्त होती है। ऐसी ही नई कहानी के साथ, बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा के साथ आपसे बहुत जल्द नए वीडियो में फिर मिलेंगे। और प्रार्थना करते हैं कि हे अनुसुईया माता, जैसे आपने कौशिकी माता के सुहाग की रक्षा की, वैसे ही हम सभी के सुहाग की रक्षा भी करना। तो चलिए कहानी का यहीं पर एंड करते हुए फिर आपसे मिलेंगे नई कहानी में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखते रहिए। जय माता की राधे राधे।